दानिश आज़ाद अंसारी वो नाम है जिसके बारे में आज से पहले बहुत कम लोग जानते होंगे। कम से कम आम जनता तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, लेकिन योगी 2 सरकार में एक राज्य मंत्री के रूप में जगह पाकर उनके बारे में जानने को लोग ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं। दानिश अंसारी जहां योगी 2 कैबिनेट का इकलौता मुस्लिम चेहरा है, वहीं सबसे युवा भी हैं। उनकी उम्र अभी सिर्फ 32 साल की है। योगी 1 में जहां मोहसिन रज़ा शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं इस बार दानिश अंसारी को मंत्री बनाकर सुन्नी समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। दानिश का संबंध भाजपा से काफ़ी पुराना है। एबीवीपी से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। दानिश अंसारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफ़ी करीबी भी बताया जाता है। मंत्री बनने पर दानिश को कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक समर्पित कार्यकर्ता के प्रति पार्टी आला कमान के भरोसे का प्रतीक है। राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले दानिश अंसारी कहते हैं कि मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। दानिश कहते हैं कि सपा और बसपा ने मुसलमानों के मन में भाजपा के प्रति नफरत और भ्रम फैलाया, लेकिन अब ये भ्रमजाल टूट चुका है। वो कहते हैं कि मुसलमानों का बीजेपी में भरोसा बढ़ा है। भाजपा सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मुस्लिम समुदाय को भी काफ़ी मिल रहा है। उनका मानना है कि भाजपा सरकार किसी से धर्म और जाति पूछकर योजना का फ़ायदा नहीं देती। उनके मुताबिक बीजेपी मुसलमानों की बुनियादी सुविधाओं और ज़रूरतों के लिए काम करती है। दानिश अंसारी बलिया के नज़दीक बसंतपुर के रहने वाले हैं और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने बलिया से ही की है, जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीकॉम किया। दानिश को 2017 में उर्दू भाषा की समिति का सदस्य बनाया गया। 2021 में उन्हें संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब उन पर मंत्री पद का भार डाला गया है। इसे कहते हैं तरक्की की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना। कहा जा रहा है कि योगी 2 कैबिनेट का स्वरूप कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि जिसका फ़ायदा मोदी 3 की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए उठाया जा सके। दानिश अंसारी को योगी 2 में जगह मिलना भी उसी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। दानिश के पिता आज भी बुनकर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बुनकर समाज का पूरे यूपी में अच्छा खासा वोट बैंक है, विशेषकर पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में। दानिश को जगह देकर भाजपा ने एक पंथ दो काज वाला काम किया है। सुन्नी वर्ग की नुमाइंदगी, जिसकी काफ़ी दिनों से मांग हो रही थी, और बुनकर समाज का भरोसा। हालांकि अभी किसी मंत्री को विभाग का आवंटन नहीं हुआ है, लेकिन परंपरा के अनुसार दानिश अंसारी को अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है, या हज मंत्रालय में भी किसी कैबिनेट मंत्री के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, जैसा कि योगी 1 के इकलौते मुस्लिम मंत्री मोहसिन रज़ा के साथ हुआ था। मोहसिन रज़ा की पिछले 5 सालों में पहचान बस इतनी रही कि वो भाजपा सरकार में मुस्लिम चेहरा थे। अब देखते हैं कि दानिश अंसारी को कौन से मंत्रालय में फिट किया जाता है और दानिश अपनी कुछ अलग पहचान बना पाएंगे या फिर सिर्फ मुस्लिम चेहरा ही बनकर रह जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के करीबी होने का उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। दानिश उसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो तौक़ीर सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।